व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने परसेंटेजेस चैप्टर पे थे एंड उसके हम एलओडी 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अब हम करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 56। सो लेट्स रीड। Amarjit invests 40% of his monthly savings in fixed deposits. 20% of the rest he invests in stocks, and the rest goes into his savings bank account held in SBI, HDFC Bank, and Citibank. If the total amount deposited by him in the banking system, including the fixed deposit and the saving account, is 70,400, then Amarjit's monthly saving are। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। बोला क्या है कि अमरजीत इन्वेस्ट 40% ऑफ हिज मंथली सेविंग इन फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है, जितनी उसकी सेविंग होती है उसका 40% वो फिक्स डिपॉजिट्स में खर्च कर देता है, मतलब इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, सो हम एज्यूम करते हैं कि उसकी सेविंग्स हैं, सेविंग्स भी 100। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया। आप एक्स भी ले सकते हो या कोई और नंबर भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन ईजी हो जाए तो मैंने 100 एज्यूम कर लिया। अब 40% ऑफ हिज मंथली सेविंग इज इन फिक्स डिपॉजिट, मतलब एफडी में कितना है इसका 40%। तो 40% ऑफ 100 कितना हुआ, दैट इज़ 40 रुपीज़, है ना। तो 40 रुपये वो एफडी में खर्च करता है, मतलब इन्वेस्ट करता है। 20% ऑफ द रेस्ट ही इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स। अब स्टॉक्स में कितना करता है, 20% किसका, 100 का नहीं, 20% ऑफ द रेस्ट। मतलब अब एफडी पे जब उसने 40 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, अब जो बचा, कितना बचा, 100 माइनस 40 दैट इज 60। अब ये जो 60 रुपीज़ बचे इस पे 20%, ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड ध्यान दिया करो, ऑफ द रेस्ट लिखा है। अगर नहीं लिखा होता तो हम 100 पे 20% लगाते। तो 60 का 20% कितना हुआ, दैट इज 6 टू ज़ा 12। ठीक है, तो स्टॉक्स पे वो 12 रुपये इन्वेस्ट करता है एंड द रेस्ट गोज इनटू हिज सेविंग्स बैंक अकाउंट हेल्ड इन एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड सिटी बैंक। तो सेविंग्स अकाउंट में कितना होता है, सेविंग्स अकाउंट में रेस्ट, मतलब 40 यहाँ पर एक्सपेंड करे, 40 यहाँ इन्वेस्ट करे, 12 यहाँ इन्वेस्ट करे, टोटल कितने हो गए 52। 100 में से माइनस कर दो, टोटल 100 है, माइनस यहाँ पर इन्वेस्ट जो कर दिए एफ डी एन स्टॉक्स में, तो बचे कितने 48। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया उसकी 100 रुपये की सेविंग्स में 40 रुपीज़ वो एफडी में लगाता है, स्टॉक्स में वो 12 रुपये लगाता है एंड सेविंग्स अकाउंट में वो 48 रुपीज़ लगाता है। इसका टोटल कर लो, 100 आएगा। देखो 48 प्लस 12 इज 60, 60 प्लस 40 दैट इज 100। ठीक है, अब वो पूछ कह रहा है इफ़ द टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम इन द बैंकिंग सिस्टम इंक्लूडिंग द फिक्स डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट इज 70,400। अब उसने बोला जो वो बैंकिंग सिस्टम मतलब एफडी और सेविंग्स अकाउंट ये मिला के कितना अमाउंट बैठ रहा है उसका 70,400। ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना बैठ रहा है ये 40 प्लस 48 दैट इज़ 88 रुपीज़। क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम किया था सेविंग्स है 100, तो हमारे हिसाब से वो 88 रुपीज़ बैठना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसका 70,400 बैठ रहा है। तो 88 इज इक्वल टू 70,400। अब पूछा क्या है, देन अमरजीत मंथली सेविंग आर। अब अमरजीत की मंथली सेविंग कितनी है, मतलब 100 किसके इक्वल हुआ, है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने जब 100 एज्यूम किया तो हमारा इन दोनों का सम आया 88, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 70,400 है। ठीक है, तो मतलब 88 70,400 के बराबर हुआ, और टोटल सेविंग्स कितनी हुई, फिर 100 पूछा है तो 100 कितने के बराबर होगा, मान लो x के बराबर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x इज इक्वल टू 70,400 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100, 88 टाइम्स 800 एंड x की वैल्यू आ गई 800 टाइम्स 100 दैट इज 80,000। सो अमरजीत की मंथली सेविंग आ गई 80,000 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। I recently got a promotion accompanied by 23% hike in the salary, but due to recession, my company reduces my salary by 32%. What was the net change in my salary? तो क्वेश्चन में बोला क्या है, मुझे प्रमोशन मिल गया एंड कंपनी ने मेरे को 23% का सैलरी हाइक दे दिया, मतलब मेरी 23% से सैलरी बढ़ गई। फिर क्या हुआ, रिसेशन की वजह से कंपनी ने मेरी सैलरी 32% से कम कर दी। तो बताओ व्हाट इज़ द नेट चेंज इन माई सैलरी। तो अब कुछ लोग सोचेंगे नेट चेंज तो बहुत ईजी है, 23% से बढ़ी फिर 32% से कम हो गई, तो कितनी हो गई, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 9, है ना। तो 9% इज़ द आंसर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे,
हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी सैलरी पहले थी कितनी, 10,000, ठीक है। मैंने ये 10,000 क्यों एज्यूम करी मैं भी आपको बताता हूँ। मैं 100 भी कर सकता था, लेकिन कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने 10,000 एज्यूम करा। तो 10,000 पे क्या हुआ, उसकी सैलरी 23% से बढ़ गई। तो मतलब कितनी हो गई, पहले 100% के बराबर थी सैलरी, अब 23% से बढ़ गई, तो यही अमाउंट 123% के बराबर हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय 123%, ठीक है। अब उसकी सैलरी हो गई इतनी, पहले थी 10,000, अब कितनी हो गई 10,000 इंटू 123%। अब इस सैलरी का क्या हुआ, रिसेशन की वजह से उसकी सैलरी 32% से कम कर दी। तो मतलब ये जो उसकी सैलरी बनी, इसको 32% से कम कर दो, मतलब ये किसके बराबर हुआ, 100 माइनस 32 दैट इज 68%। तो इसका पूरा 68% के बराबर हुई नई सैलरी, ठीक है। तो इससे हमारी नई सैलरी निकल जाएगी। और मैंने 10,000 इसी वजह से लिया था ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो सारे जीरो से सारे जीरो कट गए एंड आपकी नई सैलरी आ गई 8,364, ठीक है। तो कितना चेंज आया है सैलरी में, अब वो हमें बताना है। 10,000 से 8,364 हो गई, तो नेट चेंज कितना आया, चेंज आ गया आपके पास 10,000 माइनस 8,364, ये तो चेंज हो गया। सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, चेंज होता है न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो 8,364 माइनस 10,000 कम हुई है ना, ठीक है। तो ये तो चेंज हो गया। अब परसेंटेज में चेंज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय पहले कितना अमाउंट था, दैट इज 10,000 इंटू 100, ठीक है। सो इसका आ जाएगा माइनस 1636 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा -16.36%, ठीक है। एंड ये माइनस साइन डिपेक्ट कर रहा है कि सैलरी में 16.36% कम हुई है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58. A number when reversed becomes 45% greater than the original. By how much percentage is the units place digit lesser than the tens place digit? ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक नंबर जो है जब वो रिवर्स हो जाता है, मतलब जो टेंस डिजिट पे है वो यूनिट डिजिट पे पहुंच जाता है, एंड जो यूनिट डिजिट पे है वो टेंस डिजिट पे पहुंच जाता है। तो जब रिवर्स हो जाता है तो वो 45% ग्रेटर हो जाता है ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। अब पूछा क्या है, बाय हाउ मच परसेंटेज इज द यूनिट्स प्लेस डिजिट लेसर देन द टेंस प्लेस डिजिट। तो अब कितने परसेंटेज से जो यूनिट प्लेस में जो वैल्यू है वो टेंस प्लेस से ज़्यादा है, सॉरी कम है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यूनिट प्लेस पे कौन सी है वैल्यू x, ठीक है, एंड टेंस प्लेस पे कौन सी है वैल्यू दैट इज y, ओके। तो हमें पता है कि हम नंबर किस फॉर्म में लिखते हैं, 10y प्लस एक्स, ऐसी नंबर लिखते हैं, क्योंकि जो टेंस प्लेस पे होगा वो तो 10 से मल्टीप्लाई होता है, एंड जो यूनिट प्लेस पे होगा वो x होगा सिर्फ। तो जो टेंस डिजिट पे होता है उसको हम हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस जो यूनिट डिजिट पे होता है उसे हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर हो वो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अब बोला है द नंबर व्हेन रिवर्स्ड, जब वो रिवर्स हो जाता है मतलब ये कितना हो गया 10x प्लस वाई, x की जगह y आ गया एंड y की जगह x, ठीक है। यूनिट एंड टेंस डिजिट आपस में एक्सचेंज कर गए, तो वो क्या हो जाता है 45% ग्रेटर हो जाता है ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल तो ये है, अब कितना हो गया 10x प्लस वाई, यही तो हो गया, पहले ये था अब ये हो गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, 45% ग्रेटर देन दी ओरिजिनल, मतलब 45% ग्रेटर मतलब 145% हो जाता है किसके, ओरिजिनल से, ओरिजिनल है ये। तो मल्टीप्लाइड बाय 10y प्लस एक्स। तो अब ये हमें इक्वेशन मिल गई, इससे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1.45 मल्टीप्लाइड बाय 10y प्लस एक्स। सो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 14.5y प्लस 1.45x। सो इसे इधर भेज दो, 8.55x इज इक्वल टू वाई इधर चला जाएगा 13.5y। सो x इज इक्वल्स टू 13.50y डिवाइडेड बाय 8.55।
तो x की वैल्यू आ गई 1.5789y। ठीक है, इसे आप वैसे 2 डिजिट तक भी लिख सकते हो, वो बात सेम ही पड़ेगी, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1.5789y। तो हमें ये बताना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाय हाउ मच परसेंटेज इज़ द यूनिट प्लेस डिजिट लेसर देन द टेंस प्लेस डिजिट, कि जो यूनिट डिजिट है वो 10 से कितनी परसेंटेज कम है। तो जो x है वो y से कितना कम है ना। यूनिट प्लेस हमने x मानी थी, टेंस प्लेस हमने y मानी थी, तो जो x है वो y से कितना कम है। तो x y से कितना कम है, 1.5789 माइनस 1 है ना, ये 1x ही तो है, तो 1 इतना कम है। तो परसेंटेज में करना है, डिवाइडेड बाय पुराना, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, x से। इसी से कितना कम है, यही तो पूछा कि यूनिट डिजिट से कितना कम है, तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, एक्स से। तो 1 इंटू 100 है ना, सो ये आ जाएगा 0.5789 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 57.89 परसेंटेज यूनिट डिजिट कम है टेंस डिजिट से। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 59। A batsman scored 100 runs, which included 3 boundaries and 8 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets? ठीक है, तो एक बैट्समैन है, उसने कितने रन स्कोर करे, टोटल रन है 100 रन। ठीक है, अब उसमें से उसने क्या किया, 3 बाउंड्रीज मारी एंड 8 सिक्सेस। तो हम सबको पता है बाउंड्रीज का मतलब होता है 4 रन, ठीक है, चौका पड़ता है ना, एंड 8 सिक्सेस मारे। ठीक है, सो 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस, कितने रन बने, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय सिक्सेस कितने, 6। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स 3 इज 12 प्लस 6 8 जार 48। तो टोटल हो गया 48 प्लस 12 दैट इज 60। तो 60 रन्स बैट्समैन ने बाउंड्रीज एंड सिक्सेस से मारे। तो उसने कितना स्कोर किया होगा रनिंग बिटवीन द विकेट से, जाहिर सी बात है अगर उसने 60 रन्स बाउंड्रीज और सिक्सेस से मारे हैं तो बाकी उसने रनिंग से मारे होंगे। तो 100 माइनस 60 दैट इज 40 रन्स उसने भाग के करे हैं, है ना। तो अब इसी का ही परसेंटेज में बताना है, तो इसका परसेंटेज में वैल्यू कितनी हो गई, 40 डिवाइडेड बाय टोटल, यही पूछा ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर, उसके टोटल स्कोर से उसने कितने बनाए हैं बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सो 40 बनाए हैं डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, सो दैट इज 40% इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। In an election contested by two parties, Party SJP secured 12% of the total votes, more than Party SJD. If Party SJD got 1,32,000 votes and there are no invalid votes, by how many votes did it lose the election? तो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक इलेक्शन हो रहा था जिसमें दो पार्टीज थी, पार्टी एसजेपी और पार्टी एसजेडी। तो पार्टी एसजेपी ने सिक्योर किया 12% ऑफ द टोटल वोट्स, मोर देन द पार्टी एसजेडी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पार्टी एसजेडी ने कितने स्कोर किए, एक्स। ठीक है, लेट एसजेडी ने कितने स्कोर किए, एक्स परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स, एंड एस जे पी ने कितना करा, 12% ऑफ द टोटल वोट्स मोर देन पार्टी एस जे डी। मतलब एस जे डी से 12% ज़्यादा, तो एस जे डी के तो एक्स परसेंट थे, प्लस उससे 12% ज़्यादा तो प्लस 12%। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज में निकाला है, परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, अब ये बात बताओ कि यही दो पार्टीज थी इलेक्शन में, है ना, एंड इन दोनों का सम ही 100% के इक्वल आएगा, क्योंकि और कोई तो पार्टी थी नहीं। तो एस के वोट्स परसेंटेज में प्लस एस के वोट्स परसेंटेज में मिला के 100% के इक्वल होता है ना। टोटल तो 100% वोट्स होते हैं। अब उसका x% एस ने लिया था एंड एस के पास x% प्लस 12% मिला था, तो इन सब परसेंटेज का टोटल 100% के इक्वल आएगा। तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 88 एंड x इज इक्वल टू 44। तो हमें x की वैल्यू इससे पता चल गई 44, ये 44 परसेंटेज में है। ठीक है, एंड यहाँ पर बोला क्या है, इफ़ द पार्टी एस जे डी गॉट 132,000 वोट्स, 132,000 वोट्स एंड देयर आर नो इनवैलिड वोट्स, मतलब जो 44% है
वो किसके बराबर है, 1,32,000 वोट्स के बराबर है। तो हम मान लेते हैं टोटल वोट्स भी y, ठीक है, टोटल वोट्स को हमने मान लिया एज y, टोटल वोट्स भी y। तो 44% हमें पता है SJD के हैं, तो 44% ऑफ द टोटल वोट्स दैट इज y इज इक्वल टू 1,32,000। तो इससे हम टोटल वोट्स निकाल लेते हैं, तो टोटल वोट्स आ जाएंगे इससे 1,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 44। तो इससे नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे 3 लाख वोट्स, ठीक है। एंड अब पूछा क्या है, बाय हाउ मैनी वोट्स डिड इट लूज द इलेक्शन, कितने वोट से SJP जो है SJD ने कितने परसेंट से इलेक्शन लूज़ किया। तो हमें ये बात पता है कि SJP जो है वो SJD से 12% से जीता था, तो मतलब उसने 12% से ही वो SJP से हारा होगा, राइट। तो इसे मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है। तो 12% ऑफ द टोटल वोट्स कितना हुआ, 12% ऑफ द टोटल वोट्स हमने निकाल लिए थे 3 लाख। सो ये आ जाएगा आपका 12 3 36, 1 2 3 36,000 वोट से वो हारा। दिस इज योर आंसर। सो दीज वर द आंसर्स फ्रॉम 56 to 60। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड हमने LOD 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं परसेंटेजेस चैप्टर के। कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियोस, एंड नेक्स्ट आप इसके LOD 2 के क्वेश्चंस पसंद करेंगे या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर रेशियोज एंड प्रोपोर्शन से कंटिन्यू करें। So let me know in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to our channel, and thank you so much for watching.